अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक? वेलकम टू द शो। ये पूरा वीक अभी कैसा गुजरा है बताइएगा। जो रेसिपीज़ हमने बनाई कुछ फीडबैक दीजिए ताकि हमें आगे काम करने का आइडिया हो सके। और इस हफ्ते भी इंशाल्लाह जो हमारे ये 3 दिन बाकी हैं इसमें भी आपको बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ देखने को सीखने को मिलेंगी। आज की रेसिपी का नाम डीप फ्राइड जॉइंट्स है। 2-3 दिन पहले फरहाना मौज़म है, लाहौर से हमारी बड़ी रेगुलर कॉलर है, और उन्होंने कॉल करके इस रेसिपी का पूछा था कि कैसे बनती है। उन्होंने कहा जल्दी जल्दी बता दें। मैंने कहा नहीं इसको प्रॉपर तरीके से बना दें। तो आज के दिन है हमारा स्ट्रीट फूड। जी वापस आ गए, और इसके लिए आपको बता दूं डीप फ्राइड जॉइंट्स पहले आपको बता दूं ये आइडिया कहाँ से आया। ये कोयटा में एक रेस्टोरेंट होता था लाल कबाब, बहुत पहले, अभी तो है, मैंने कल सर्च किया नेट पे तो क्या असली लाल कबाब के नाम से था, बट उसमें ये डिश नहीं थी। उस रेस्टोरेंट की सबसे मशहूर डिश यही थी, और जो मुझे अभी तक जायका याद पड़ता है, आज से तकरीबन समझ लें 30 साल से भी ज़्यादा अर्सा हो चुका है जब मैंने यहाँ पे खाया था इस रेस्टोरेंट में, और बहुत ही मज़े की डिश थी। ये है क्या बेसिकली मटन या चिकन के भी बनते हैं। चिकन मुझे उस टाइम नहीं याद पड़ता, लेकिन चिकन के भी बन सकता है। आमतौर पे बनता ही जो सही माने में बनता है दुम्बे के गोश्त का होता है, और इसकी बड़ी बोटियाँ होती हैं, और इसका सालन सा बनता है। फिर ये इसके जॉइंट्स जो मीट निकाल के इसको डीप फ्राई किया जाता है ये मैदे की कोटिंग के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे रेसिपी को। और ये दुम्बे का गोश्त मैं तकरीबन पका हुआ लेके आ गया हूँ। उसकी शक्ल अभी आप देखेंगे तो आपको वो लोग जो तो डाइट कॉन्शियस हैं उनकी थोड़ी जानना निकल जाएगी, यार ये कुछ ज़्यादा ही मुरगन गोश्त लग रहा है। ये बड़ी बोटियाँ हैं। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये देखिए इस साइज़ की, ये तकरीबन 1 पाव की पूरी बोटी है ये। और ये ऊपर इसकी देख रहे हैं फ़ैट की लेयर अल्लाह माफ़ी दे, नहीं खैर इतनी नहीं डालेंगे। ये फ्रीज़ करके मैं फ्रिज में रख के लिया था, ये थोड़ा सा जम गया है। इसका हम थोड़ा सा फ़ैट इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, और इसको हल्का सा मेल्ट हो जाए। फिर इसमें चीज़ें डलेंगी एक करके। प्याज रफली काटने को इतना वो नहीं, 1 अदद, साथ में थोड़ा सा 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक। ये हो गया 3 चीज़ें, प्याज, अदरक, लहसुन, और इसको हम थोड़ा सा पहले करेंगे फ्राई, बिल्कुल हल्का सा। और इसके बाद इसमें आ जाएगा साबुत गरम मसाला, लेकिन बहुत थोड़ा सा डलेगा। देखें ये अच्छा बड़ी इलायची, छोटी इलायची डल रही है, तो मैं इसको तोड़ दूंगा। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो जायका है वो निकलेगा नहीं इसमें से, और इसके तोड़ने के लिए अगर हथौड़ा चाहिए जो यहाँ पे मिल गया, ये लीजिए। क्रैक करने का मकसद इसके अंदर दाना है, वो दाने का जायका है सारा, वो जब तक नहीं निकलेगा तो उसमें फ्लेवर नहीं आएगा। 3-4 दाने दालचीनी, थोड़ा सा ये सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, बस। ये थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डाला, और साथ ही साथ इसको हल्का सा और फ्राई करेंगे। इसके बाद आ जाएगा इसमें टमाटर, तकरीबन 2-3 अदद, 2 अदद भी काफ़ी हैं, बहुत है। ये आ गए, और इसको थोड़ा सा किया फ्राई हल्का सा, और बस। इसके बाद आ जाएगा इसमें ये गोश्त के बोटे बोटियाँ नहीं है, ये तकरीबन 1 पाव की, यानी 1 किलो में 200 ग्राम की बोटी भी चलेगी। साइज़ इसका बहुत अहम है। इससे छोटी बोटियाँ करेंगे तो वो वाली बात, जॉइंट वाली बात नहीं आएगी। ये बेसिकली जॉइंट का मतलब है जोड़ों पे कटी हुई बोटी, ठीक है ना। तो ये बेसिकली पूरे पीस हम डाल देंगे। इसकी जो चिकनाई एक्स्ट्रा है वो मैं निकाल देता हूँ। ये लें, ये आ गया। ये तकरीबन पका हुआ है, थोड़ी सी अब इसमें गुंजाइश है। आप जब घर में बनाएंगे बग़ैर, यानी हमने तो उसको पका के इसमें से लेके आ गया था ताकि खाया भी जा सके, अदरवाइज़ कच्चा रह जाएगा, इसको कुकिंग टाइम ज़्यादा है। लेकिन आप जब बनाएंगे तो फिर इसको ज़ाहिर बात है कच्चा गोश्त इस्तेमाल करेंगे, तो फिर इसकी कोई ज़रूरत है सच नहीं। और ये इसका सारी यखनी। चलो अब इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है।
और गोश्त को बॉईल करते के दौरान मैंने नमक इसमें शामिल किया था, हम थोड़ा सा नमक और शामिल करेंगे, एक छोटा चाय का चम्मच, और साथ में इसमें पानी थोड़ा सा शामिल होगा, तकरीबन कोई 1 कप, तकरीबन 1.5 कप यखनी इसमें अभी ऑलरेडी है जो मैं पका के लाया था। बस इसको कवर किया, उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकेगा। अभी इसमें गुंजाइश है गोश्त में थोड़ी कसर है, तकरीबन कोई आधा घंटा और इसको पकना चाहिए। तो जब तक ये आधा घंटा पकेगा उसके बाद फिर हम इसका मटन को पीसेस को निकाल लेंगे और ये यखनी जो है थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ये उसके साथ सर्व की जाती है। और चिकन को हम, और जो मटन को है इसको मैदे से कोट करके फिर इसको डीप फ्राई करते हैं। तो मुझे आज कल ही सोच के आइडिया है, मैंने कहा इसको क्यों ना वो जो मशहूर तरीन चिकन है, जो कोटेड चिकन होती है, इसको हम डबल कोटिंग करेंगे। इसकी बिल्कुल कोशिश करेंगे वो वाली इसकी कोटिंग आ जाए जो आमतौर पे वो फ्राइड चिकन की होती है। तो ये इसका सिंपल तरीका। हाँ, आलू भाई, आलू रह गए। आलू को हमने 4 पीसेस में काट लेना है। एक आलू को, ये आ गया, ये भी मैंने कल खुद ही सोच के ऐड किया है, ये था नहीं उसमें रेसिपी में। रेसिपी बहुत पहले खाई थी फिर नाम सुनते थे, खाया नहीं था ये डीप फ्राइड जॉइंट्स, लेकिन जायका अभी तक याद है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से याद है। तो जितना याद है उतनी कोशिश करके मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। ये आ गया। उम्मीद है फरहाना देख रही होंगी, नहीं देख रही तो फिर यूट्यूब जिंदाबाद, 2 दिन के अंदर आपको वहाँ मिल जाएगा, 1 दिन के बल्कि। ये आलू इसमें शामिल कर दिए और बस थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और इसके लिए आम तौर पे गोश्त कौन सा होना चाहिए? मेरे हिसाब से दस्ती का गोश्त बहुत अच्छा है, गर्दन बहुत अच्छा है, और चाँप के बड़े पीस, यानी एक चाँप में तकरीबन 1 पीस में 4 चाँपे, 1 पाव का तकरीबन बन जाता है। ये बेहतर रहता है। मटन के साथ भी बना सकते हैं, चिकन के साथ भी बना सकते हैं। मैंने काफ़ी अर्सा पहले एक जगह कहीं सुना था, खाया नहीं था मैंने, लेकिन बिल्कुल वही तरीका है। जिस तरह इस तरीके से आप चिकन के बड़े पीसेस, यानी एक चिकन के 4, पूरा चिकन टिक्के लेग या चिकन ब्रेस्ट का पूरा पीस, ये डाल के बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। चिकन तो आधे घंटे के अंदर पक जाता है, 20 मिनट के अंदर फिर चिकन निकालेंगे, चिकन को मैदे से कोट करके डीप फ्राई करेंगे और दैट्स इट। और ये तैयार हो जाएगा डीप फ्राइड जॉइंट्स। मिक्स किया इसको, बस दैट्स इट। ये तकरीबन थोड़ी देर के लिए मेरे हिसाब से 20 से 25 मिनट पकेगा। गोश्त भी तकरीबन गल जाएगा। अभी इसमें मैंने कसर इसी वजह से रखी थी क्योंकि जो प्रोसीजर अभी हम कुकिंग करने जा रहे हैं, इसमें इन मसालों का, टमाटर और ये सारी चीज़ों का अच्छी तरीके से जायका चिकन और मटन में आ जाए, दुम्बे के गोश्त में, और उसके बाद फिर इसको हम डीप फ्राई करेंगे। साथ में इसकी जो ये सॉस है, जिसको आप ग्रेवी कह सकते हैं, ये बहुत थोड़ी सी दी जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। बेसिकली गोश्त, जायका इस डिश का सारा गोश्त में। इस तरह की बड़ी डिश है और ये बड़ा, ये देखें कि बहुत सारे पाकिस्तान के इलाकों में ऐसी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और घरों में भी बहुत सारी डिशेस जो क्रिएट हुई और वो दब के रह गई, ख़त्म हो गई। रेस्टोरेंट गया तो डिश भी गई। तो ये बड़ी अच्छी, उन्होंने फरहाना ने उस दिन कॉल करके ही रिक्वेस्ट की थी, तो मुझे एकदम जहन में आया। मैंने कहा इस डिश को बनना चाहिए, बहुत सारे लोगों को बनाना चाहिए, है बहुत मज़े की डिश, वो बड़ी यूनिक डिश है। लेकिन फिर दोबारा आपको बता दूँ, इसको सही मानों में जायका दुम्बे के गोश्त के साथ आता है, अदरवाइज़ बकरे का गोश्त भी चलेगा, इवन बीफ का गोश्त भी चल सकता है। मुकम्मल तौर पे आपको उसको गलाना पड़ेगा। अगर गाय का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं फिर आलू इसमें इस्तेमाल ना करें, पहले गोश्त मुकम्मल गल जाए, आलू अपने आखिरी 15-20 मिनट में शामिल करने। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए। दोबारा आपको मैं रिकैप दे दूं, डीप फ्राइड जॉइंट्स हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, और ये बड़ी मशहूर डिश क्वेटा की हुआ करती थी। अभी मैं सर्च भी कल करता रहा नेट पे, हर जगह जो रेसिपीज़ मेरे सामने आई दिखी, जो मुझे डीप फ्राइड जॉइंट्स के नाम से दिखी हुई थी, वो नहीं थी। बहुत सारी जगहों पे कुछ रेस्टोरेंट्स सर्व कर रहे थे एक रेसिपी, बल्कि बड़ी उस पर लाइक्स भी हुई थी, लोगों ने इसको देखा भी बहुत था, लेकिन वो डीप फ्राइड जॉइंट नहीं थे। वो डीप फ्राइड ही नहीं था गोश्त। सबसे टू स्टार्ट विद, वो मीट के पीसेस थे, चांपे थी बड़ी, और वो सिंपल रखी हुई थी, और उन्होंने नीचे लिखा था, हो सकता है किसी की अपनी रेसिपी हो। ओरिजिनल जो डीप फ्राइड जॉइंट है वो ये तरीका है, हमने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लें, 5-6 खाने के चम्मच, ज़्यादा नहीं। इसमें 1 अदद प्याज फ्राई किया, 1-2 अदद टमाटर डाले, साबित गरम मसाला जिसमें लौंग, दारचीनी, सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग, ये मिक्स करके तकरीबन 1 खाने का चम्मच, ज़्यादा नहीं,
बहुत ज़्यादा जायका आ जाएगा इसमें। और बड़ी इलायची, छोटी इलायची को तोड़ के इसमें शामिल करें ताकि सही इसका फ्लेवर आ सके। इसको फ्राई किया। इसके बाद इसमें हमने मटन का गोश्त 1 किलो, एक बोटी 200 ग्राम या 250 ग्राम की। अगर 250 ग्राम की होगी तो 4 बोटियाँ बनेंगी, अगर 200 ग्राम की होगी तो 5 बोटियाँ 1 किलो में। ये तकरीबन मेरे पास कोई पाव भर की ही बोटी थी, ठीक है ना। गोश्त शामिल करके इसको थोड़ी बनाई कि हाँ, 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट या चॉप कर लें, 1 खाने का चम्मच लहसुन, उसको फ्राई किया। इसके बाद इसमें हमने मटन डाला, उसको थोड़ी बुनाई की, पानी डाल के, नमक डाल के, उबाल आने के बाद धीमी आंच पे पकने छोड़ दें। ये तरीका है। मटन में पका के लाया था, इस वजह से हमारा वो प्रोसीजर थोड़ा शॉर्ट हो गया, यानी उसको इतना लंबा टाइम नहीं पकाना पड़ेगा। साथ में मैंने आलू भी इसमें शामिल कर दिए, 1-2 अदद बड़े साइज़ के, इतने, यानी 1 आलू के, ये देखें, ये इस साइज़ का हमने काट लिया, 1 आलू के 4 पीसेस। बस अब ये थोड़ी देर के लिए पकेगा। इसमें इसका ये जो हमने चीज़ें शामिल की हैं, गरम मसाला, ये दारचीनी, लौंग, और उसके साथ साथ ये टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें इसमें शामिल होंगी बिल्कुल आखिर में। ये बोटियों को हम एक एक करके थोड़ा सा जरा पलट लेंगे। चिकन के साथ भी आप बना सकते हैं, मटन, बीफ, और ये तो है दुम्बे का गोश्त। इसको ज़रा एक एक करके थोड़ा टर्न कर लेंगे। बस थोड़ी देर के लिए पकेगा, आधे घंटे के लिए। इसमें थोड़ी सी कसर है, ये निकल जाएगी। अच्छा, आ जाते हैं सूप की तरफ। ये इसकी को थोड़ी हिस्ट्री सुना दूँ। ये बचपन में छोटे थे तो एक स्टोरी पढ़ी थी किसी किताब में। कोई लकड़हारा होता है, वो टिपिकल नहीं होती, वो कोई जंगल में जा रहा होता है, वो टमाटर का शोरबा पीता है। टमाटर का शोरबा, ये उस टाइम बचपन में भूख भी बहुत होती थी, पैसे कहाँ होते थे इतने। अभी आजकल तो सारे छोटे बच्चे भी, मतलब जितनी भी हो जाए इतने पैसे होते हैं। हमारे उस टाइम बिल्कुल फारिग थे। तो ये टमाटर के शोरबे का जो समा उसमें क्रिएट किया गया था ना, उसमें से धुआं हल्का सा उठ रहा है, तबाह बर्बाद हो गया था मैं। उसके बाद से अभी तक मैं वो सूप बनाता हूँ, और मेरा फेवरेट सूप में से आता है। और जब भी बनाता हूँ तो मुझे एकदम वो टमाटर के शोरबे का जो उसकी लुक जहन में आती है, वो बनाने की कोशिश करता हूँ। ये पाकिस्तानी सूप है, और यहाँ पे हमने यखनी ले ली 1 लीटर, और इसमें हमने टमाटर को इस तरीके से काट लेना है, ठीक है ना। बड़े पीसेस में काट लें या 4-4 कर लें, कोई इशू नहीं। और यखनी 1 लीटर हमने ली हुई है। चिकन क्यूब के साथ बना लें या हड्डियों के साथ बना लें। टमाटर इसमें तकरीबन 3 से 4 अदद, आधा किलो टमाटर काफ़ी है इसके लिए। ये मैं रफली इसको काट रहा हूँ, ये लीजिए, और बिल्कुल इसका देसी फ्लेवर। ये इसमें टमाटर आ गया, 1 अदद इसमें प्याज छोटे साइज़ का, ये भी इसको हम रफली स्लाइस कर लेंगे। ये प्याज बहुत नहीं शामिल करना, बड़े साइज़ का प्याज था, मैंने थोड़ा सा आधा कर लिया। साथ में इसमें 1 खाने का चम्मच शामिल होगा अदरक, ये आ गया अदरक इसमें। साथ में 1 खाने का चम्मच लहसुन, और थोड़ा सा गरम मसाला डलेगा, 1 खाने का चम्मच से भी कम। दालचीनी के देखें 1-2 डंडियाँ बहुत हैं, और साथ में इसमें सफ़ेद ज़ीरा, लौंग, और बस काली मिर्चा, दैट्स इट। ये काफ़ी है इसके लिए, बस ये। साथ में इसमें हरी मिर्चें हम इस तरह रफ़ काट के डाल देंगे। बेसिकली हरी मिर्चों को से इसको तीखा बहुत नहीं करना है, हल्का तीखा होगा। तो ये हरी मिर्चें भी इसमें आ गई, और ब्रेक पे भी जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। जी वापस आ गए, और ये बन रहा है टमाटर का शोरबा। टोमेटो सूप नहीं है, साफ बात है। इसको मैं इसमें से टोमेटो है तो टोमेटो सूप ही, मैं इसको टमाटर का शोरबा बोलता इसी वजह से हूँ कि मुझे खुद बड़ा मज़ा आता है इसको बोल के। और बिल्कुल सिंपल बेसिक टोमेटो सूप है, पाकिस्तानी स्टाइल। और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो अभी जब ये पका रहा हूँ तो मुझे इसकी खुशबू और वो सूंघ के मुझे थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि कौन सी चीज़ मिलानी है, कौन सी चीज़ कम है। तो मुझे लगा कि लहसुन का जायका थोड़ा, खुशबू कम आ रही है, तो मैंने लहसुन थोड़ा सा बचा हुआ था वो भी डाल दिया। और साथ में इसमें नींबू का रस डलेगा। ये थोड़ा सा ज़रा जो सूप है, ये खटास, जो टमाटर की अपनी खटास होती है, उसको बैलेंस करने के लिए शायद हमें इसमें थोड़ा सा चीनी भी शामिल करनी पड़े। 1 खाने का चम्मच चीनी है, चीनी दे दो, 1 खाने का चम्मच इसमें शामिल कर रहा हूँ। इससे सूप मीठा नहीं होगा बहुत। मैं जब पाकिस्तानी कुकिंग भी जब भी करता हूँ या और
इस तरह की इंडियन और ये बांग्लादेश की रेसिपीज़। इसमें शुरू में जब मैं देखता था ना कभी खाने में कोई खाने का चम्मच चीनी, मैं बोलता था यार ये क्या कर रहे हैं, पता नहीं, अजीब सा वो फीलिंग आती थी कि यार ये नहीं डलना चाहिए। लेकिन बाद में आइडिया हुआ कि एक खाने के चम्मच से इसमें ओवरऑल खाना ये सूप मीठा नहीं हो जाएगा। हल्की सी इसमें जो हमारे यहाँ जो टमाटर है ये खट्टे टमाटर हैं। इंटरनेशनली अगर आप ट्रैवल करेंगे, तुर्की मशहूर है, ईरान और ये सारे ममालिक और यूरोप पूरा, इनके जो टमाटर हैं खट्टे मीठे हैं। इसमें खटास और मिठास दोनों बड़ा मज़े का कॉम्बिनेशन है। बहुत मीठे नहीं होते लेकिन थोड़ा सा मिठास होती है। हमारे यहाँ जो टमाटर है बिल्कुल खट्टे हैं, इसमें मिठास बहुत कम है। इसी वजह से इसमें थोड़ा सा एक खाने का चम्मच चीनी मिला देंगे, वो भी अभी नहीं, फ़िलहाल मैं इसको ज़रा चेक करता हूँ, थोड़ी देर पक जाए उसके बाद इसका टेस्ट एडजस्ट करेंगे। और इसको करेंगे ये बेसिकली ये पकेगा, टमाटर इसमें नरम हो जाएगा, सारा हर चीज़ का जायका आ जाएगा। फिर उसको हम छान लेंगे स्ट्रेनर से और बस। और उसके बाद फिर इसमें हरा धनिया चॉप किया और शामिल करते हैं, दैट्स इट। और जो तीखापन है, मैं इसमें तीखापन थोड़ा कम ही रखता हूँ। 4-5 हरी मिर्चें डाली हैं, इसका अच्छा खासा जायका आ जाएगा इसमें, लेकिन मुनासिब होगा, बहुत तीखा नहीं। ये सूप थोड़ा सा ज़रा खट्टा और हल्का सा नमक, नमकीन, खटास और मिठास, ये 3 फ्लेवर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। बाकी इसमें जो तीखापन है वो थोड़ा कम रखा है। और क्या है, 1 लीटर यखनी लेके इसमें तकरीबन आधा किलो टमाटर समझ लें, ये रफली काट लिए, ये डालें। 1 अदद छोटे साइज़ का प्याज, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन, बल्कि लहसुन मैंने 2 खाने के चम्मच डाल दिया इसमें। और साबुत गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, जिसमें 2 डंडी छोटी सी दालचीनी का बहुत ज़्यादा जायका आ जाएगा, 2-3 दाने लौंग, थोड़ी सी 7-8 दाने काली मिर्च साबुत और 1 छोटा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। ये ऐसी कॉम्बिनेशन मसालों की। साथ में इसमें हमने हरी मिर्चें डाली 3 से 4 अदद, और चिकन की यखनी 1 लीटर, और इसमें थोड़ा सा नमक शामिल किया है। उबाल आके धीमी आंच पे इसको पकने छोड़ देंगे। ये तकरीबन पकेगा कोई आधा घंटा, और उसके बाद सिंपली इसको छान लेंगे बस, और ये हमारा टमाटर का शोरबा हो जाएगा तैयार। इसको मिक्स करते जाएंगे। थोड़ी देर बाद ये जो हरी मिर्चें हैं इसको हल्का सा थोड़ा सा तोड़ देंगे ताकि जायका ज़रा इसमें जल्दी आ जाए, और बस ये पकता रहेगा। पानी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़रा कम हो गया। अच्छा, ये जो सूप है ये गाढ़ा नहीं है, ठीक है ना, ये भी जहन में रखिएगा। अगर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है आपको कि थोड़ा गाढ़ापन की तरफ जा रहा है, तो इसमें पानी और शामिल कर दें। और अच्छा, ये सूप जो है ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। वो लोग जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं उनके लिए ये बना के तैयार करके रख लें फ्रिज में। ये आराम से आपके हफ्ता 10 दिन 15 दिन ख़राब भी नहीं होगा। निकाला इसको आपने सिंपल बॉल में रख के माइक्रोवेव कर लिया या पैन में गर्म कर लिया, अगर गर्म सूप पीते हैं। और ये कोल्ड सूप में भी आता है, ठंडे सूप में भी इसको ऐसे टिस पिया जा सकता है। टमाटर वो वाहिद सब्ज़ी है जो हमारी पाकिस्तानी कुकिंग जिस तरह हम ओवर कुक करते हैं चीज़ों को, उसके बावजूद ये अपनी ग़िज़ाइयत मेंटेन रखता है। इसमें एक जुज़ है लाइकोपीन, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और सब्ज़ियाँ जितनी भी हैं आप देखेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए आप पकाते हैं तो उसमें इनकी ग़िज़ाइयत कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है किसी हद तक। टमाटर वो वाहिद फल है या सब्ज़ी दोनों, जिसको अगर आप जितना ही पकाएं, इसका टोमेटो पेस्ट बना लें, इवन टोमेटो केचप जो आप लेते हैं उसमें भी इसकी जो जुज़ है लाइकोपीन, ये ज़िंदा सलामत रहता है और ये आपको फ़ायदा देगा। हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। कौन? हाँ फरहाना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसी है? सुना रहे हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, देख लिया आपने? कहाँ कहीं खाया आपने लाहौर में? नहीं सर, ये मैंने खाया कहीं नहीं है, लेकिन मैंने इसको देखा बहुत है। मतलब जैसे वो टर्की में नहीं दे रहे होते हैं वो इस टाइप की वीडियोस, तो वो उसका था कि मुझे ये बनानी आ जाएंगी किसी तरह। तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी। लाइट नहीं थी, अभी मैंने ऑन किया तो आप वही बना रहे थे, थोड़ा सा मिस हो गया, लेकिन मैं देखूंगी बाद में। कोई मसला नहीं, मैं यूट्यूब पे देख लीजिएगा, हमारे बल्कि फेसबुक पेज पे भी आ जाएगा, वो भी देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत वेलकम वेलकम वेलकम। कुछ सवाल तो नहीं है इसके हवाले से? बड़ा सिंपल डिश है वैसे। जी जी बिल्कुल सर, मैं अभी इसको देखी तो फिर मैं अभी इसे देखना शुरू किया क्योंकि अभी लाइट आई है। हाँ, तो मैं आपसे पूछूंगी। मैं अभी एक और चीज सर, जी जी सर आप ये हेल्दी फूड कर रहे हैं ना, तो मेरे लिए बहुत फायदा हो गया, क्योंकि मैं 1 महीने से ना किसी को हेल्दी फूड ही दे रही हूँ डेली। हाँ, बनवा रहे हैं मुझसे, तो अब मैं बना लेती हूँ। अब मुझे ना ड्रेसिंग में थोड़ा मसला हो रहा है, वो 10-12 ड्रेसिंग के बीच में मैं घूम रही हूँ। मतलब ड्रेसिंग अगर आप हेल्दी ड्रेसिंग भी साथ साथ हो जाएगा तो मसला ही नहीं, मसला ही नहीं, हो जाएगा इंशाल्लाह, डोंट यू वरी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ पे, इसका मटन निकाल लेते हैं क्योंकि इसको ठंडा होना है।
और इसके बाद इसके ऊपर कोटिंग होगी। गर्मा गर्म मटन पे हम कोटिंग नहीं कर पाएंगे, तो मटन के पीसेस को हम निकाल के एक प्लेट में रखेंगे फ्रिज में। हमारे ओरियन बड़ा ज़बरदस्त कूलिंग करता है, आप ना कीजिएगा क्योंकि फ्रिज ख़राब हो जाते हैं इससे। ये देखिए मटन के पीसेस निकाल लिए और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। जी वापस आ गए और यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया। अच्छा, ये मैंने पतीले में डाला है, इसकी वजह आपको बता दूँ। जब आप पढ़ते हैं ना डीप फ्राइड, तो ये डीप फ्राइड का मतलब क्या होता है कि वो गोश्त का पीस जिसमें आप इसको फ्राई करने लगे हैं वो डिप हो बिल्कुल, ये डीप फ्राइंग कहलाती है। हमारे यहाँ होता क्या है कि आप ऑयल का बड़ा पैन, अब यही इतना ऑयल अगर मैं किसी कढ़ाई में डालता तो उसकी हाइट इतनी आती, अभी इसमें तकरीबन 4 इंच की हाइट आ गई, ठीक है ना। यही ऑयल सुकड़ के यानी पतीला छोटा हो गया तो हमारा गोश्त डिप हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर वो बड़े पैन में रखते पीसेस बड़े तो वो ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता और हमें वो जो पीस डालते वो आधा ऑयल से बाहर निकला होता, जो कि नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हमारे यहाँ डीप फ्राइंग जो चीज़ें हम डीप फ्राई करते हैं वो सही मानों में डीप फ्राई हो नहीं पाती। अब निकालते हैं हमारा यहाँ पे जो मीट रखा था, ओह बड़ा ज़बरदस्त फ़ौरन ही ठंडा कर दिया इसको। ये ठंडा होना इसका ज़रूरी है ताकि इसके ऊपर इजीली कोटिंग हो सके इसकी। अब आपने ये पीस लेना है एक, ये देखें, इसको कोट करेंगे और एक मैं प्लेट ले लेता हूँ। पहले इसको सिंपल एक कोटिंग, ये ओरिजिनल रेसिपी अगर आप बना रहे हैं तो सिंपल आपने इसमें ये मैदा लिया, मैदे से इसको कोट कर लिया, ठीक है ना, ये ओरिजिनल है। और मैं इसके साथ कुछ और करने वाला हूँ। ये एक करके पीस हमने लिया, पहले सबको एक एक दफ़ा अच्छी तरीके से मैदे की कोटिंग कर देंगे और एक्सेस मैदा झाड़ लेंगे। सो एक एक करके ये पीसेस आ गए पहले, तो आपको समझ में आ गया। ये पीसेस बड़े हैं, अगर हम इसको खुले पैन में डालेंगे तो फिर ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। लिहाजा मैंने एक पतीले में डाल दिया, ऑयल की हाइट थोड़ी ऊपर हो गई। अब हमारी ये जो पीसेस हैं इनकी डीप फ्राइंग प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। ये लीजिए, ये 5 पीस है, ये तकरीबन 200-250 ग्राम का ये एक पीस। इसको अच्छी तरीके से मैदा लगा दिया पहले, चारों पीसेस को, 5 को, और फिर इसको मैं डबल कोटिंग करूँगा। लेकिन आपकी अपनी चॉइस है, करना है तो ओरिजिनल रेसिपी में तो बिल्कुल सिंपल ये मैदे से कोट करके डीप फ्राई करना है। मैं करूँगा ये देखें, अंडा यहाँ पे हमने फेंट लिया, अंडे में थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, बहुत ज़्यादा थिक ना हो, ठीक है। और उसके बाद इसको ये पीस को लेके, चलो जी, ये हमने इसको कोट कर लिया दोबारा खूब अच्छी तरीके से। और यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका तो हमने सिंपली इसको इसमें डाल के डीप फ्राई करना है बस। ये देखिए कोटिंग इसकी ज़रा डबल हो गई, अच्छी तरीके से हाथ से दबा भी दें और ये दें। और उसके बाद एक्सेस मैदा इसका झाड़ के, ये दैट्स इट। जब तक मज़ीद पीसेस को हम कोट कर रहे हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। ले जी, वापस आ गए और ये अब इसका सालन तैयार हो गया। आपको दिखा दें थोड़ा सा, ये आ गया, इसका शोरबा है और इसका है साथ ही इसकी बड़ा मज़े का कॉम्बिनेशन है। आलू भी इसमें साथ में रख दी, ये मैंने एडिशनल ऐड कर दिए। ओरिजिनल रेसिपी मुझे याद पड़ता है कि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। और हरी मिर्चें देखिए, हरी मिर्चें हमने बिल्कुल आखिर में ऐड की हैं। ये आ गया इसका ग्रेवी, ये आ गए इसके डीप फ्राइड जॉइंट्स, और साथ में जो हमारा सूप रेडी हो गया था इसको हमने छान लिया, सिर्फ स्ट्रेनर से छाना है, कोई गाढ़ा वगैरह नहीं किया। और ये इसके ऊपर आ गया धनिया। इसका टेस्ट, ये इसका गार्निश नहीं है बल्कि इसके साथ इसका जायका बहुत मज़े का हो जाएगा टमाटर के शोरबे का। सो ये तैयार हो गया। चलिए, जॉइंट्स यहाँ पे हमने रखे हुए, मैंने आपको बताया था नहीं, देखिए अब ये बड़े पीसेस हैं लेकिन ये ऑयल के अंदर डिप हुए हैं। तो इतना ऑयल जितना कढ़ाई में हमने डालना था ये उतना ही ऑयल है, लेकिन ये पतीले में आने के बाद इसकी क्वांटिटी जो है ये इसका लेवल ऊपर हो गया। और वो बोटियाँ जो है कि बड़े साइज़ की बोटियाँ थी, लेकिन उसके बावजूद इसमें डिप है। मैं आपको क्विक रिकैप भी दे देता हूँ उस रेसिपी का ताकि जहन में रहे। हमने क्या किया, 1 किलो हमने मटन का गोश्त लिया, बड़े पीसेस 200-250 ग्राम का एक पाव की बोटी, और हमने थोड़े से ऑयल में 4-5 खाने के चम्मच ऑयल में हमने इसको फ्राई किया। प्याज को पहले
1 अदद, और साथ में 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ में टमाटर 2-3 अदद, साबुत गरम मसाला तकरीबन 2 खाने के चम्मच, वो निकाल के, और फिर इसमें हमने इसको थोड़ा सा फ्राई किया, मटन शामिल किया, उसको फ्राई करें, 1 खाने का चम्मच नमक शामिल कर दें, और मिक्स करने के बाद इसको पानी डाल दें, उस वक्त तक पकाएं जब तक ये गल ना जाए, और थोड़ा सा शोरबा इसका रखिएगा, बिल्कुल ड्राई ना कीजिए इसको। और उसके बाद मटन के पीसेस जब गल जाए निकाल लें, उसको हमने मैदे से कोट कर लिया, और मैंने डबल कोटिंग की है, मैदा और अंडा, यानी पहले मैदा लगाया फिर अंडा फिर मैदा, तो ये थोड़ी सी ज़रा डबल कोटिंग इसकी हो गई। ये है डीप फ्राइड जॉइंट्स। तो अगर किसी और स्टाइल के अपने खाएँ आई डोंट नो, ये बेसिकली जो तरीका है, सॉरी बचत हो गई सॉरी, चलें, ये आ गए पीसेस। चिकन के साथ भी बना सकते हैं, मटन, बीफ, व्हाटएवर, जौन सी आपकी चॉइस है। इसको मैं थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ, और ये आ गए। ओह बहुत गर्म है, चले। तो ये आज की हमारी रेसिपी होगी रेडी। कल का हमारा दिन होता है 4 इंग्रेडिएंट का। इंशाल्लाह कल मैं जहन में है कि चाइनीज़ खाने बनाएंगे, और आपको थोड़ा ज़रा आइडिया भी देंगे कि अगर कभी आपको इशू हो जाता है ना, होता है कि भाई चाइनीज़ बनाना है, घर में कोई चीज़ पड़ी भी नहीं है, या कम चीज़ें हैं, या इसका आपका बजट कम है, इसके आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीका बताएंगे कि आपने इन रेसिपीज़ को कैसे क्रिएट करना है। बड़ा आसान काम है। कल का मैंने जिस तरह सोचा है मंचूरियन, अब मंचूरियन का बेसिकली जहन में रखिएगा कि एक तो इसका चिली गार्लिक सॉस या केचप, ये इसका मस्ट है। चिकन इसमें मस्ट है, साथ में इसमें मैदे की कोटिंग होगी चिकन के ऊपर, वो मस्ट है। तो 3 आइटम तो यही हो गए, साथ में कॉर्नफ्लावर इसको गाढ़ा करने के लिए। तो ये इस तरीके से हम रेसिपीज़ बनाएंगे। वैसे इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें भी डलती हैं, तो और लहसुन भी डलता है, तो हम बजाय इसके उन चीज़ों को शामिल करने के चिली गार्लिक सॉस इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये छोटी सी मिसाल आपको देना कि इन रेसिपीज़ को आप मज़ेदार क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह हम वेजिटेबल फ्राइड राइस बनाएंगे, बड़ी सिंपल, इसमें ऑयल डलेगा, चावल हैं और सब्जियां हैं मिक्स। तो ये इस तरीके से 3-4 इंग्रेडिएंट से आप मज़ेदार खाने बना सकते हैं। सूप भी हम कोशिश करेंगे कल बनाने की। तो ये सारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, और आपको थोड़ा सा आइडिया। हाँ, परसों हमारी क्वांटिटी कुकिंग का दिन है, और परसों मेरा प्लान है कि हम चिकन कौरमा बनाएं, देगी। और देग मैंने ऑर्डर की, बनवाई, अभी आज डिलीवर होगी। वो बड़ी वाली देग जो होती है ना, जो कि उसको बोलते हैं ब्रास क्या बोलते हैं, वो तांबे की। अच्छा, ये देग अभी जिससे बनवाई, तो उसने कहा यार क्यों बनवा रहे हैं। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा यार ये तो मुसीबत है। केटरिंग वाले हैं, वो कह रहे हैं कि यार ये मुश्किल से बनती है, मतलब वो कोई इसका कलई करवाना बड़ा मुसीबत है। एक ज़माना हम छोटे थे तो तारिक रोड, नाज़ाबाद, यहाँ पे कलई करा लो, वो मुसलसल हर घर के लोग बर्तन ला के देते थे। सबसे बेस्ट मेटल है कुकिंग के लिए। तो इंशाल्लाह आज देख डिलीवर होगी, तो इंशाल्लाह पीर वाले दिन, जुमे वाले दिन आपके साथ कुकिंग भी करेंगे। आपसे लेते जाए, तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।